नमस्कार मित्रों, आज 13 फरवरी का मेरा ये तीसरा वीडियो और काल यात्रा और पुनर्जन्म के जो सत्र हमारे चल रहे हैं उसमें 15वां वीडियो। मित्रों, मैं अभी आपसे चर्चा करता रहा हूँ कि भाई हम जितना जानेंगे, न जानने के, अज्ञान के कितने दुख हैं। अज्ञान ही दुख है मित्रों। न जानना कोई ब्लिस नहीं है। अनजान बने रहना और अनजाने में पाप होते रहना, इसमें कोई मेहरबानी मिलेगी नहीं। पाप या दुष्कर्म अजानते हो या जानबूझकर हो, वो तो फल देकर जाएंगे। लेकिन जानते रहने से क्या फ़ायदा है, ये इसको भी देख लें ज़रा। देखिए, न जानने से अगर दुख है तो जानने से सुख होना चाहिए। अब ये इस सुख का जो आँखों में बहुत साफ साफ दिखने वाला, ये आप किसी भी स्टूडेंट की और प्रयत्न के बाद जब उसका रिजल्ट आता है कि वो पास हो गया, तो वो 10वीं क्लास तक का सारा उसने जान लिया, उसका हल हो गया। ये खुशी उसको आगे बढ़ाती है ना, उत्साहित करती है। वो तत्काल 11वीं कक्षा के, जो अगर 10वीं में पास हुआ है तो 11वीं कक्षा की तैयारी शुरू कर देता है छुट्टियों में ही, उत्साह में। तो ये जान लिया तो सुख मिला, जान लिया तो सुख मिला। जो कुछ पर्दे में है वो पर्दे से उगड़ा और हमने देख लिया तो हमको सुख मिला। आप एक प्रेमी की नज़र से देखेंगे तो ज़्यादा सरलता होगी कि भाई घूंघट में जब तक गोरी है तब तक जिज्ञासा बनी हुई है, और पिया के हाथ से जरा सा घूंघट उठा और गोरी की चितवन देखी, होठों की मुस्कान देखी तो सुख मिला। तो जानने का सुख वो बहुत स्पष्ट है। घर में भी या बाहर भी या कहीं भी देखिए, गुरु से शिष्य प्रश्न पूछता है और गुरु तब उत्तर देता है जब ये देखता है कि भाई ये शिष्य और पात्र है इस उत्तर को पचाने का। तब गुरु उसको उत्तर देता है और शिष्य जब समझ जाता है, अपने प्रश्न का उत्तर पा लेता है, तो उसकी खुशी का पार नहीं रहता। ये सब जगह न जानने का दुख, और जितना जितना जाने, जितना समझ में आया उतना सुख। और जानना समझना वो पूरा होता है जब आचरण में आ जाए। जानना और समझना ये पूरा होने का सूत्र है कि वो हमने जो जाना वो आचरण में आ लिया। आचरण में आ गया का मतलब ये है कि हमारे जीवन में उतर गया वो। अब वो हमको कहना नहीं पड़ेगा। अब वो हमारे आसपास जो रह रहे हैं, जी रहे हैं, वो स्वयं पहचान लेंगे, स्वयं बता देंगे कि क्या हो। इस बात को कहीं भी देख लीजिए। आज रसिया कितना भी कहे कि कितना भी निर्दोष बनने की कोशिश करे, या अमेरिका कितना भी निर्दोष बनने की कोशिश करे, दुनिया जानती नहीं है क्या? समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी हैं। दुनिया अनाड़ी नहीं है, वो देख रही है कि रसिया अमेरिका समान रूप से दोषी हैं। ये सत्ता का झगड़ा, और चाइना उसमें अपना स्वार्थ और देखता है।
और सारे मिलकर के डिप्लोमेसी का केंद्र तो भारत बना हुआ है। अभी डिप्लोमेसी का केंद्र भारत बना हुआ है। ये जानकारी हमको कितना सुख देती है मित्रों। ये सूचनाएं जितना मिलती है उतना हमको सुख मिलता है। और दूसरी तरफ भारत अभी साइबर अपराधियों से घिरा हुआ है, साइबर षड्यंत्र से घिरा हुआ है। पूरी दुनिया का टूल किट जो है वो भारत के विरुद्ध, मोदी के विरुद्ध और बदनाम करने में लगा हुआ है कि भारत में मुसलमानों को मारा जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। अरे भारत की और दुनिया कोई नहीं मानता ये कि भाई अंदरूनी मामला है। ये जैसे रशिया ने यूक्रेन पर और सैनिक अभियान चलाया, ये मानकर ही चलाया कि भाई ये मेरा अंदरूनी मामला है। और मेरे देश पर जो संभावित संकट है नाटो देशों से, अमेरिका से मिलकर के, उनका मुझे पहले ही रास्ता खोज के रखना है। अपनी अपनी रक्षा में सब लगेंगे ही। तो उस व्यू को कोई नहीं जानना चाहेगा। सब समझते हैं कि भाई दोष जो है वो दिखता है और जितना हम जान लेंगे उतना हम उसमें से रास्ता निकाल सकेंगे। टूल किट के जो बनाने वाले हैं उनके षड्यंत्र में फंसा हुआ भारत अब भारत की प्रतिभा जान रही है तो उसका उपाय खोजने में लगी है और हम निकाल लेंगे मित्रों, हम रास्ता निकाल लेंगे। कोई बहुत मुश्किल नहीं है मित्रों। मैं ठीक से खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, हवा तेज चल रही है। ये जान गया तो मैं आकर के बैठ जाता हूँ कुर्सी पर। जान लेने से आगे समाधान की तरफ आदमी बढ़ सकता है मित्रों। जब तक जानकारी पूरी नहीं होती तब तक आगे का रास्ता बनता नहीं है। और जितना जानेंगे उतना सुख मिलेगा। हनुमान जी नमस्कार। जितना रहस्य खुलेगा हम पर उतना हमारी प्रसन्नता, हमारा सुख, हमारा उत्साह, हमारी उमंग उतना बढ़ेगी। ये जीवन की पूरी यात्रा जो है वो जानने की यात्रा है मित्रों। हम ज़्यादा से ज़्यादा जाने, ज़्यादा से ज़्यादा जाने। इस साधक ने जो पहली पुस्तक, पहला शोध ग्रंथ अपना लिखा, उद्भव उत्कर्ष और अंत, उसमें कई सारे प्रश्न साधक ने खुद खड़े किए। आज इतने वर्षों में 10-12 वर्ष हो गए इस पुस्तक को प्रकाशित हुए हुए, और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो पुस्तक जो है वो अभी भी उस पुस्तक पर कई सारे उस पुस्तक को पकड़ कर शोध हो गए हैं। ये साधक को जो जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। और किताब हाथों हाथ जो है वो दुनिया के 2-3 देशों तक पहुँच गई है सहज भाव से। तो मित्रों, और मैं ये देखता हूँ मित्रों कि पूरी दुनिया एक परिवार होने की दिशा में बुराई की तरफ से तो बन गई है। सारे अपराधों के लिए दुनिया एक है, ड्रग व्यापार के लिए दुनिया एक है, इंटरनेट के लिए दुनिया एक है। ये जो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, डार्क नेट ये चल रहा है वो कोई सीमा की बाधा नहीं मानता। पूरी दुनिया एक है। ये जो प्रेम है उस तरफ से दुनिया एक बने, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूँ मित्रों कि मेरी छोटी कन्या जो है वो जर्मनी में ब्याही है, केविन उसके पति का नाम। तो ये सहज में घटी घटना और मुझे जर्मनी से सहज ही जोड़ती है। जर्मनी से मेरा अपनापन अपने आप बढ़ गया, फैल गया। तो मेरी प्रसन्नता भी बढ़ी और वसुदेव कुटुंबकम की तरफ और सहजे सीधे सूत्र बने। अब जर्मनी का सुख दुख जो है मुझे यहाँ तक अपना ही सुख दुख लगता है। जर्मनी क्या कर रहा है, जर्मनी की हलचल। दूसरा उदाहरण मैं एक और दे दूं कि पाकिस्तान में जो कुछ घटता है उससे क्या भारत का मानस जो है वो तटस्थ रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। मुसलमान ऐसा नहीं समझें कि खाली उनको ही दर्द होता है, हिंदू को भी दर्द होता है। अरे मुसलमान कल तक तो हिंदू ही थे भाई, मेरे भाई हो।
खाली एक गलत किताब, गलत रास्ता पकड़ लिया, गलत सोच में आ गए, उतना ही तो फर्क है यार। और गलत सोच में आए हो तो सही सोच में आते क्या देर लगेगी। जो ही ये जान लोगे कि गलत है, तुम्हारी चलने की दिशा गलत है, और पूरी दुनिया से पिटाई। अंगोला जैसा छोटा सा देश अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का, उसने पूरे इस्लाम को आउट कर दिया, का नहीं चलेगा, बाहर जाओ। अब देखो मैंने ये कैसा पूरी दुनिया के अंदर तुम चिन्नी तोड़ रहे हो, पिट रहे हो। भारत अकेला है जहाँ संवाद, भाई कहकर, गले लगाकर, सारी संभावनाएं भारत में है। और भारत में है इसलिए कि हम उम्मीद में है कि तुम पहचानो कि भाई तुम मूलतः हिंदू ही हो। हम नहीं कहते कि ये नई पूजा पद्धति छोड़ो। अरे हम तो चाहते हैं कि कुरान की भी और मुस्लिम समाज की भी जो अच्छी परंपराएं, अच्छी बातें हैं, वो भारत की संपदा है, उसको हम क्यों छोड़ेंगे। हमने बरसों तक सहा है भाई, बरसों तक तुम्हारी बदमाशियों का हमने भुगतान किया है, मेरे देश के टुकड़े हुए हैं। अब हम छोड़ कैसे देंगे। आप इस देश में 20 करोड़ हो कि 25 करोड़ हो, जो भी हो, आप इसी देश के हो, छोड़ेंगे नहीं, इंतज़ार करेंगे, इंतज़ार करेंगे। और बाकी वैश्विक परिस्थितियां तो बनी रही है कि आप लौटो, आप जानो, जानेंगे तो वो सुख साझा होगा यार। जैसे मैं जितना समझ रहा हूँ उतना आपके साथ बांट रहा हूँ, तो इस साझा सुख है हमारा। मानवता का, और सारी अच्छाइयों में मानवता साझी है। अभी मुश्किल क्या हो गया, बुराइयों में तो साझापन निभता है, अच्छाइयों में साझापन नहीं बन रहा है। तो अच्छाइयों में साझापन बने, इस बात का ये हमारा संवाद, ये हमारी बातचीत, ये वीडियो बनना, आपके पास पहुंचना, और आपके पास से और सैकड़ों लोगों तक फैलना धीरे धीरे, ये जो है ये एक पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना है। जैसे भारत का योग वो पूरी दुनिया को स्वीकृत हुआ विश्व योग दिवस के नाम पर और चलता है, वैसे भारत का इकोनॉमिक सोच बदला हुआ, वो मोदी के रास्ते और बढ़ेगा धीरे धीरे, प्रेम सहित बढ़ेगा। किसी से शिकायत रखकर या किसी की प्रतिस्पर्धा में नहीं, सहयोग पूर्वक। ये जो वन सन वन अर्थ वन ग्रिड, ये योजना मोदी जी की है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। और तो सूरज एक है, धरती एक है, और हम इसको तारों से जोड़ करके और एनर्जी को हम आपस में बांट सकते हैं। उसमें व्यापार नहीं देखा, उसको पेटेंट नहीं कराया कि भाई इस विचार को पेटेंट करा करके मैं कमा लूँ। गूगल नहीं बना और व्हाट्सएप नहीं बना कि करोड़ों करोड़ों रुपया ऐसे ही बैठे बैठे जमा करता रहेगा। भारत की जो सारी सोच है वो पहले ये है कि पहले आपका हित हो, आपके हित में ही मेरा हित है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधु विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। खल के लिए, दुष्ट के लिए विद्या विवाद का विषय बन जाता है, धन मद करने का अहंकार बढ़ जाता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय, शक्ति बढ़ती है तो दूसरों को कष्ट देना। जबकि भारत जैसी सद शक्तियों के लिए ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञान का आदान प्रदान बढ़े, और पैसा आया तो दान करें, बांटें, और पूरी मानवता के हित में हम खूब बांटें। और अगर शक्ति आई है तो मानवता की रक्षा करें। यूक्रेन के युद्ध को रोकने की, शांति लाने की भारत का जो प्रयत्न है वो बहुत पॉजिटिव है, स्वार्थ से हटकर है। दवाइयाँ भेजने का अभी अमेरिका से जो बात हुई है, हम दवाइयाँ भेजेंगे, उसके साथ हमने अमेरिका का दिल जीत लिया। तो अमेरिका से कई सारी टेक्नोलॉजी और पैसा और मेक इन इंडिया के आंदोलन में जुड़ने के लिए आ ही रहा है मित्रों। अभी हमारे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों अमेरिका गए हुए हैं, तो वो सब ला रहे हैं। तो जानने का लाभ है, जितना जानेंगे उतना लाभ है। न जानने के खतरे हैं, न जानने का दुख है। चुनाव आपका है मित्रों, जानना है तो हम सब संवाद में लगे हैं। मैं सब जानता हूँ ऐसा दावा कोई नहीं,
मैं तो नहीं करता मित्रों, मैं तो नहीं करता। मेरे ज़्यादा जानने वाले मेरे साथ संवाद में हैं, ये मैं जानता हूँ। मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञ हूँ कि आप सब ने मेरी बात को सुन लेते हैं। करिए आपकी मर्जी जो है। ओम।